Okay, hello student. This is your Gunjan मैम. बेटा हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम पुराना अगर अपना नॉलेज देखें तो जैसा आपको बताया है कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं इंट ए तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि कंपाइलर जब इस इंट ए को रीड करेगा तो ए इज अ नेम ऑफ वेरिएबल और इंट डिसाइड कर रहा है कि आप ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरे के कंसेप्ट को बताया जाए तो आप अगर यहाँ फर्स्ट लाइन रीड करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफर्ड थ्रू अ कॉमन नेम। दैट मीन्स कि हमारा जो एरे है वो एक कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, जहां हमने एक इंट ए लिख के सिंगल वेरिएबल बनाया था और उसमें एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल ना बना के इंट टाइप का एक एरे बनाते हैं, जो यहाँ आपको शो हो रहा है कि यहाँ लिखा है इंट, ये बता रहा है कि एरे का जो टाइप है उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर और एरे का जो नेम है वो है ए। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं 50, ये लिखा हुआ है साइज ऑफ एरे। इसका मतलब है कि आपने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिस एरे का नाम है ए और इसका साइज है 50। दैट मीन्स आप इस एरे के अंदर 50 इंटीजर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ अगर हम दूसरी लाइन को देखें तो अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स। अभी जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में आप यहाँ से समझ पाएंगे। देखिए, ये जो लिखा है A0, A1, A2, ए एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन-1 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि देखिए हमने ये जो एरे है इसकी इंडेक्सिंग 0 से की है, ठीक। अगर मेरे एरे के अंदर n एलिमेंट हैं तो हम जानते हैं कि अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये जो इंडेक्स है कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो अगर A0 पे बात की जाए तो हमने A0 पे डेटा फिल कर दिया, A1 की बात की जाए A1 पे डेटा फिल कर दिया। ऐसे ही हमने पूरा जितना भी हमारा एरे का साइज है हमने उस साइज में डेटा को फिल कर दिया। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, जैसे अगर यहाँ A0 लिखा है तो इसका मतलब है A ऑफ 0, मतलब एरे ऑफ 0। एरे के इंडेक्स 0 पे डेटा क्या है, 40। एरे के इंडेक्स 1 पे डेटा क्या है, 52। एरे के इंडेक्स 2 पे डेटा क्या है, 63। तो दैट मीन्स कि अगर हमें एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी लाइन अगर देखी जाए तो यहाँ लिखा है इन सी ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि देखो हम जानते हैं कि जब कंपाइलर इसे रीड करेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए मेमोरी बनेगी। जैसे हम इंट ए लिखते थे तो इंट ए के लिए हमारे लिए मेमोरी बनती थी, ऐसे ही जब हम इंट ए 50 लिखेंगे तो 50 ब्लॉक की मेमोरी हमारे लिए बन के आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम इसे पढ़ते हैं, अगर मैंने एक एरे लिया इंट A5, इसका मतलब क्या है, ये मेरा एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नाम a है और इसका साइज 5 है। जैसे हम लिख देते थे ना इंट a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या था कि हमने a को 5 मेमोरी दे दी। मतलब 5 जो है, जहां हमारा a बना, a के लिए मेमोरी मिली, वहां 5 जाके स्टोर हो जाता था, उसे इनिशियलाइज बोला जाता था। ऐसे ही यहाँ हम इस एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इस A5 के लिए इंडेक्सिंग बनेगी A0, A1, A2, A3, A4। 4 तक क्यों बना, क्योंकि हमने बताया था यहाँ n-1 तक बनेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है इंडेक्स, राइट। तो अब जब मैंने लिख दिया यहाँ A5 इक्वल्स टू 5,6,1,2,9, तो इसे जब कंपाइलर रीड करेगा तो मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से स्टोर हो जाएगा, A0 पे आ जाएगा 5, A1 पे आ जाएगा 6, A2 पे आ जाएगा 1 एंड 3 एंड 9। करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वेट अ मिनट। ओके, अब मैं दूसरी वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें मैं आपको आगे समझाती हूँ।